Hello friends, welcome to ELS English Literature Studies with Kaur Harpreet. Today I will discuss Character Sketch of Mrs. Dalloway, right? And today's video is going to be in Hindi. And if you are interested to watch this video in English, you can check that video. Link will be provided to you in the description box. And this is a requested video that my subscribers, most of you want me to discuss literature in Hindi also. So this is my first attempt, and I think I will be able to make you understand it in Hindi. और friends, अगर कोई mistake होती है तो please excuse for that, because it is hard for me कि जो चीज़ मैं इतने सालों से इंग्लिश में पढ़ते आ रही हूँ और पढ़ाते आ रही हूँ, that I have to teach in Hindi. So bear with me if there is any mistake in Hindi. So let's get started. And those who don't want to listen in Hindi, you can shift to another video that is in English. So let's get started. Mrs. Dalloway or Clarissa Dalloway, she is the principal character, or we can say the central character. वो Mrs. Dalloway मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, राइट? एंड इस नॉवल का नाम पहले था द आर्स, बट लेटर ऑन वर्जीनिया वुल्फ ने इसका नाम इसके मेन कैरेक्टर डेलोवे के ऊपर रख दिया, एंड दैट इज नोन एज मिसेस डेलोवे, राइट? इस यहाँ पे अगर हम नॉवल की बात करें तो पूरे दिन की कहानी है, लेकिन पूरे दिन में मिसेस डेलोवे क्या क्या सोचती है, करती है, या फिर इन सब चीजों से उसका कौन सा करेक्टर उभर के आता, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. मिसेस डेलोवे अप्रोक्सीमेटली 50 और 51 years ओल्ड है. रिचर्ड डेलोवे उसके हस्बैंड का नाम है, एंड दे हैव वन चाइल्ड, एलिजाबेथ, राइट? रिचर्ड डेलोवे, जब हम रिचर्ड डेलोवे की बात करते हैं तो वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और इन चीज़ों के कारण ये लोग पार्टीज थ्रो करते हैं. और क्लैरिसा डेलोवे इन पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने में और इन पार्टीज को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कहीं ना कहीं ये पार्टी को की ऑर्गेनाइजेशन या ये पार्टीज उसके हस्बैंड को कहीं ना कहीं जाके उसकी फेवर में होगा, कहीं ना कहीं जाके उसको लाइफ में पॉजिटिव वी कैन से पॉजिटिव आउटपुट देगा, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर किसी हिंदी वर्ड में इफ देयर इज एनी मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, राइट? और इसके लिए इस पार्टी के लिए क्लैरिसा सुबह से तैयारी शुरू कर देती है. वो बहुत बिजी होती है, वो अपनी फ्लावर्स लेने जाती है, फिर अपनी ग्रीन ड्रेस को मेंट करती है जो उसने शाम को डालनी है, राइट? तो इन सब चीज़ों में वो व्यस्त है. और क्लैरिसा की बात करें तो वो एक बहुत बुद्धिमान, संस्कारी, शिक्षित और संवेदनशील है, राइट? और उसके पति का, रिचर्ड डेलोवे का दायरा बहुत व्यापक है, और पहले वो सिंपली क्लैरिसा थी, और रिचर्ड डेलोवे की शादी के बाद उसका नाम मिसेस क्लैरिसा डेलोवे हो गया, राइट? नेक्स्ट इज कि ये जो पार्टीज होती हैं, इन पार्टीज में वो शी एक्ट एज अ विक्टिम ऑफ लोनलीनेस. पार्टीज में वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, राइट? और ये पार्टीज एक तरह से हैं आर द वे टू मेक द आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर, कि इन सब लोग, ये एक तरह से खोखले खालीपन वाले लोग हैं जो कि एक तरह से गेट टुगेदर करते हैं, और मिसेस डेलोवे उसका एक विक्टिम है, राइट? और इन पार्टीज के जरिए क्या होता है, वी कैन सी what kind of people and what sort of thoughts people brought and share with each other. इन पार्टीज के जरिए हम देखते हैं कि किस तरह के लोग और किस तरह के विचारों के लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपनी मौजूदगी को साझा करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, राइट? और इन पार्टीज में क्या होता है, हिपोक्रेसी, प्रेजेंस ऑफ हिपोक्रेसी, शो ऑफ, पाखंड, ये सब चीजें होती हैं इन पार्टीज में, ये सब चीजें चलती हैं. और ये पार्टी जो होती है वर्क एज अ कवर ऑन क्लैरिसा's आइसोलेशन, राइट? एंड इन सब पार्टीज में भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है. हमें लगता है कि पार्टी वो बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन वो अकेली होती है. एंड अंटिल द एंड ऑफ नॉवल देयर इज मोर लोनलीनेस एंड मोर आइसोलेशन सीन इन द करेक्टर, राइट? और एंड में, नॉवल के एंड में हमें पता चलता है कि वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करती है जब वो अपने अकेले अपने कमरे में चली जाती है. क्लैरिसा की बात करें तो शी इज अ लविंग वाइफ एंड अफेक्शनेट मदर, राइट? अफेक्शनेट मतलब बहुत ही स्नेह करने वाली, अपनी बेटी को बहुत चाहने वाली. और शी हैज लव फॉर हस्बैंड एंड शी इज लॉयल टू हिम, वफादार अपने हस्बैंड को लेके. और उसी को, जैसे मैंने कहा कि वो पार्टीज किसके लिए थ्रो करती है, फॉर हिज सेक, हिज मीन्स रिचर्ड,
रिचर्ड डेलोवे, वो उसके लिए ही पार्टीज थ्रो करती है ताकि वो उसके लिए फ्यूचर में इन फ्यूचर यूजफुल हो, राइट। एंड शी इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हर डॉटर। हालांकि जाहिर तौर पर वी कैन से दैट कि डेलोवे खुश और सहज स्वभाव की, लेकिन वो भीतर से अंदर से डिस्टर्ब्ड है, अपसेट फ्रॉम विद इन, राइट। हर लाइफ इज मार्क्ड विद एन इनर एम्प्टीनेस, देयर इज inner emptiness, and in her lack of purpose, meaningless and aimless drifting, she represents the purposelessness of modern society. She represents कि ये जो society, modern society purposelessness है, इसका कोई purpose नहीं है, यहाँ पे hypocrisy है, पखंड है, लोग अपने आप की वाह चाहते हैं। तो ये वो कहती है, और ये सारी चीजें क्या शो करती है, इनर एम्प्टीनेस, मतलब अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखलापन है, इनर एम्प्टीनेस, लेकिन लोग अपने आप को बहुत ही स्पिरिट शो करना चाहते हैं जो कि वो नहीं है, और ये चीज उसको इनर एम्प्टीनेस शो करती है, राइट। शी रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ सोल, शी लिव्स इन एन आर्टिफिशियल एंड सुपरफिशियल लाइफ, और वो इन सब चीजों को समझती है कि ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है, ये एक उद्देश्यहीन लाइफ है, ये लक्ष्यहीन लाइफ है, और इसके ऐसे जीवन का कोई भी मकसद नहीं है। शी रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ सोल, की आत्मा का मर जाना, वो इस चीज को रिप्रेजेंट्स करती है कि आत्मा जिन लोगों की मर चुकी है, राइट। शी इज सॉलिटरी, आइसोलेटेड, कंज्यूम्ड विद थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ डेथ एंड मोरालिटी। शी डील्स विद इमेजरी ऑफ आइसोलेशन एंड डेथ। वे क्या करती है, वे अक्सर अपने ही विचारों में उलझी रहती है, उसके मन में मौत और मृत्यु की भावनाएं चलती रहती है, और वो एंड में जब वो उस सेप्टिमस की डेथ का सुनती है तो वो क्या करती है, एक अपने रूम में चली जाती है, अपने छोटे से कमरे में चली जाती है, वहीं पर सोती है, और उसके छोटे से कमरे को उसकी तुलना ताबूत से होती है, राइट। और ऐसे सुझाव, आइसोलेशन एंड डेथ, ये सारे सुझाव और इमेजिनेशन उसे पूरी तरह से घेरे रखते हैं, और इस तरह के ख्याल मन में आने का कारण ये नहीं है कि उसके आसपास यंग एज के लोग हैं सिर्फ, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करती, नहीं, उसके अपने भी फ्रेंड्स हैं जो उसके जिनके ख्यालात उससे मिलते हैं, लेकिन वो अकेलापन महसूस इसलिए भी करती है बिकॉज शी सीम्स टू डिजायर आइसोलेशन। वो इस आइसोलेशन के लिए डिजायर करती है, उसको इच्छा रखती है, राइट। मिसेस डेलोवे की अगर बात करें, वो सबसे जटिल इंसान है, साधारण नहीं है वो, बट स्टिल फैसिनेटिंग, फिर भी वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, राइट। एंड उसके मुताबिक उसका कहना है, शी रियलाइजेस दैट हर सेल्फ चेंजेस डिपेंडिंग ऑन होम शी इज विद। साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उसके मुताबिक अगर वो रिचर्ड डेलोवे के साथ है तो वो पूरी तरह एक लॉयल वाइफ की तरह बिहेव करती है, और अगर वो कहा जाए कि एलिजाबेथ के साथ है तो पूरी तरह एक अफेक्शनेट मदर की तरह बिहेव करती है। शी रियलाइजेस, और वो ये चीज रियलाइज करती है, दैट हर सेल्फ चेंजेस, कि वो अपने आप को चेंज महसूस करती है कि वो किससे मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, राइट। एक और बहुत खूबसूरत चीज उसके बारे में कही जा सकती है कि शी पोजेसेस एन इमेंस जेस्ट फॉर लाइफ, उसको वो लाइफ की सुंदरता को जानती है, उससे इसकी सुंदरता का पता है कि व्यवहारिक तौर पर वी कैन से दैट वो इन चीज़ों में सुंदरता ढूंढ लेती है। शी नोटिस ब्यूटी प्रैक्टिकली इन एवरीथिंग, वो इन चीज़ों में सुंदरता ढूंढ लेती है, राइट। उसे ये सुंदरता जून मॉर्निंग की सुबह में भी दिखती है, उसे ये सुंदरता प्रकृति में दिखती है, फल फूल पक्षी तेज धूप, इवन की शॉप्स ऑफ लंदन, ट्रैफिक जो चलती है, ये सब चीजें उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस, she compares herself with the woman whom she considers ideal, right? And she would exchange her own pale and smooth complexion for her dark and crumpled one. She would like to have a face with more visible character. She has pointed features, and because of those features she looked feminine, but she want to be more masculine, right? क्लेरिसा अपनी फिजिकल अपीयरेंस से खुश नहीं है, वो अपने आप को उस लेडी के साथ कंपेयर करती है जिसकी वो तुलना अपने आप साथ करती है, जिसको वो अपना आइडल मानती है, उसके साथ अपनी तुलना करती है। एंड शी वांट्स टू बी लुक लाइक हर, वे अपने साफ रंग और चिकनी रंगत को पसंद ना करके अपने आदर्श की तरह शी वांटेड टू बी लाइक हर डार्क एंड क्रम्बल्ड वन, राइट। शी वुड लाइक टू हैव फेस विद मोर विजिबल कैरेक्टर, शी हैज पॉइंटेड फीचर्स, वो अपने फीचर्स के साथ खुश नहीं है, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ खुश नहीं है, वो
अपनी शक्ल सूरत से खुश नहीं है, बिकॉज उसको लगता है कि शी लुक्स मोर फेमिनिन, लेकिन उसको एक मैस्कुलिन लुक पसंद है, राइट। और वो ज्यादा मैस्कुलिन दिखना चाहती है और उसे सिर्फ अपने फीचर्स लाइक हैंड्स एंड फीट ही पसंद है, अदरवाइज शी इज नॉट हैप्पी विद हर आउटवर्ड अपीयरेंस। अदरवाइज वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी बाहरी खूबसूरती से खुश नहीं है। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। मिसेस डेलोवे में आजादी की प्रबल भावना है और उसके अंदर ये भावना चाइल्डहुड से है, बट शी सिलेक्टेड रिचर्ड फॉर मैरिज, राइट। पीटर वॉश और ये चीज मैंने यहाँ क्यों लिखी है, पीटर वॉश वॉज हर कंपेनियन फ्रॉम चाइल्डहुड बट शी सेलेक्टेड रिचर्ड फॉर मैरिज, बिकॉज दिस लाइन इज रिलेटेड टू दिस दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसमें बहुत आज़ादी की बहुत भावना है। और रिचर्ड से शादी से पहले वो अपने बचपन के साथ ही पीटर वॉश की तरफ आकर्षित थी, लेकिन उसने मैरिज के लिए रिचर्ड को चुना, क्योंकि मिसेस डेलोवे का मानना है कि अगर वो पीटर वॉश से शादी करती है, पीटर वॉश वुड नॉट अलाउ हर इंडिपेंडेंस, राइट। दिस शोज हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो अपनी आजादी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार है। दो शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पीटर वॉश बट शी सिलेक्टेड रिचर्ड फॉर मैरिज। उसका मानना है कि अगर वो पीटर वॉश से शादी करती है तो उसकी आजादी को खतरा है, खतरा इन द सेंस कि उसे अपनी हर बात पीटर वॉश से एज अ वाइफ शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन रिचर्ड डेलोवे के साथ ऐसा कुछ नहीं है। रिचर्ड डेलोवे के साथ उसे अपने विचारों की खुली आजादी है और वो ये आजादी अपने पति को भी देती है, राइट। जब लेडी ब्रूटन रिचर्ड को अकेले लंच के लिए बुलाती है तो उसे किसी प्रकार का डर या भय महसूस नहीं होता है। उसके मुताबिक जो इंडिपेंडेंस वो खुद चाहती है अपने लाइफ पार्टनर से, उसे वो आजादी अपने लाइफ पार्टनर को भी देनी चाहिए, लेकिन पीटर वॉश के साथ ये मुमकिन नहीं था, राइट। और नेक्स्ट है द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ सेप्टिमस क्लियरली ब्रिंग्स आउट व्हाट मिसेस डेलोवे हैज फेल्ट ऑल थ्रू हर लाइफ। इन्हीं सब के बीच जब सेप्टिमस की मौत की खबर आती है तो वो बहुत असुरक्षित फील करती है। अगेन शी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, और उसे ऐसे इंसान की मौत जिसे वो कभी मिली नहीं, जिसे वो जानती तक नहीं, ऐसी घटना उसके मन में असुरक्षा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाती है। और ये असुरक्षा उसकी मौत और मृत्यु को लेकर जो उसके मन में चलता है उसी का नतीजा, राइट। और वर्जीनिया वुल्फ ने ये जो करेक्टर लिया मिसेस डेलोवे, शी इज अ साउंड करेक्टर, बहुत सॉलिड करेक्टर है, और इसके थ्रू उसने डिवाइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पोर्ट्रे बड़े अच्छे से किया है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई भी वीडियो हिंदी में अपलोड करी। आई होप यू विल लाइक माई कॉन्टेंट। अगर आपको और ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो, और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू आर न्यू माई चैनल प्लीज हिट द बेल बटन so that you get notifications from my upcoming videos. Thanks a lot for watching.